एक तरफ आना बहुत ज़्यादा खुशी थी और एक तरफ ना बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है। अभी देखो वहाँ पैसे ही लग रहे हैं, पता नहीं वेस्टिंग टाइप का ना ज़्यादा जा रहा है। मतलब कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ भी काम करना हो, चाहे विदेश का हो या घर का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब मतलब थोड़ा बहुत काम करना होता है तो परेशानियाँ तो मेरे पति देवी है जो मतलब कॉल करके पूछेंगे कि अब हो गया ठीक ही नहीं है, और एक माम बाप भी होते हैं जो पूछताछ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बग्याल। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के करीबन 11 बजे से, और अभी मेरी तैयारी हो गई है आराधू को स्कूल लेने जाने की। और आज ना मतलब काफ़ी जल्दी जा रही हूँ लेने, क्योंकि मैंने घर में टाइम तो देखा, मैं फटाफट से बाल वगैरह बनाए सीधा निकल पड़े। अभी टाइम देख रही हूँ 11 बज रही है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, क्योंकि अब से एक सोया था तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी उनकी छुट्टी मतलब जब जाओ तब हो जाती है, वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे ही लेने जाए। बाद बाकी तो सुबह से तो बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सोचा अभी करती हूँ तब करती हूँ, ऐसे ही करके हुआ तो नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, क्योंकि यार मतलब एक तरफ आना बहुत ज़्यादा खुशी थी और एक तरफ ना बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि भयंकर वाला टेंशन भी हो रहा है दोस्तों। और एक तो ये है कि कल जब पतिदेव गए तो उनका फ़्लाइट ना कल का ही था, वो ना कैंसिल हो गया था, क्योंकि उनको लेट हो गया था, बोर्डिंग पास नहीं हो पाई। तो क्योंकि इतना भयंकर जाम था दिल्ली में कि क्या ही बोलें, और इसलिए उनको लेट हो गया, तब वो वहीं रुके। तो मॉर्निंग का गया, फिर मॉर्निंग में 8:30 बजे के करवान निकल गए थे वो वहाँ से। तो होता है ना, एक तरफ वो मतलब जो टिकट के पैसे करे थे वो भी चले गए हैं, है ना। जो टिकट किया था उसको पैसे तो जाने ही थे फिर। तो बाद बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसी है मतलब जो हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है यार दोस्तों, भयंकर वाला। और क्योंकि ये 2 बार हो गए उनके साथ। जब ना घर आए थे तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जब घर आ रहे थे तो मतलब फ्लाइट ने कहाँ जाना था और कहाँ गया था, और ऐसे ही करके कुछ हो गया था। उसी दिन पहुंचना था और उसके 1-2 दिन बाद पहुंचे, वो तो उस टाइम हुआ। तो अभी के टाइम जो हुआ वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो इसके मतलब बाद भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी नहीं जाए। बाद बाकी चलते हैं। और मेरे पतिदेव भी निकल गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से और दुबई की ओर। तो अभी तो पहुँचे नहीं है, मतलब उनका फ़्लाइट था सुबह 8:30 बजे। जैसे ही मेरे पतिदेव पहुँच जाएंगे वहाँ, वैसे ही आप लोगों को भी बता देंगे, है ना, कि कब पहुँचे क्या पहुँचे करके। तो बाद बाकी मैं अब पहुँचने वाली हूँ अपने घर। मतलब पहुँचने वाली मतलब अभी लगेंगे मेरे को 3-4 मिनट और अभी आगे जाने के लिए। तो दोस्तों पहुंच गई मैं अभी स्कूल में, और अभी जा रही हूँ ऑफिस में, जो कि आराध्या की फ़ीस भरनी है ना। आराध्या फ़ीस भरनी है ना तुम्हारी। इधर आ जा, वहाँ कहाँ जा रही। इधर चलते हैं, चल अंदर जाते हैं। रात को जाते हैं स्कूल नहीं। हाँ कल तो छुट्टी है बोलते हैं, छुट्टी है बोल कल छुट्टी। मम्मी कल मैं चको जब मैं स्कूल जाऊंगी तब मैं चोको वाली आइसक्रीम कैसे खाऊंगी। तो दोस्तों अभी ये है शाम का टाइम, और मेरे पतिदेव भी पहुंच गए थे 1:30-2 बजे के करवन पहुंच गए थे दुबई। अभी 8:30 बजे का फ्लाइट था उनका, और रूम पे जाते जाते होता ही है टाइम 1:30-2 बज गए थे, क्योंकि वैसे 4 घंटे का रास्ता है दिल्ली एयरपोर्ट से और दुबई एयरपोर्ट तक, है ना। और 4 का भी कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसा मतलब प्रॉपर तो नहीं रहता है। तो बाद बाकी पहुँच गए थे कब के, और मैंने कॉल भी कर लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि ड्यूटी तो ज्वाइन कहाँ से करेंगे, ड्यूटी के लिए तो नहीं गए हैं वो वहाँ। मतलब जो मेरे पतिदेव ने ही बताया था आप लोगों को यूरोप जाने का, मतलब आप लोग कमेंट करना कि कहाँ की तैयारी है, बोला यूरोप जाने की, आप लोग वैसे बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बाद बाकी ये है मेरा डॉगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है दिन में भी और रात भर भी। और अभी सोया था और बाल देखो कुछ इस तरह से हो रखे हैं। तो
आजकल अपने ही पापा के साथ रहता था तो उतना परेशान नहीं करता था मेरे को, इतना मेरे को लगता नहीं था ना कि परेशान करता होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ बार बार रहता था 24 घंटे उन्हीं के साथ। और तो नहीं लगता था मेरे को कि अब से परेशान है ना होता है। तो कल से ना, कल भी नहीं किया उसने उतना, तो कल क्योंकि ऐसे ही था, वो चुपचाप था, क्या मालूम ऐसा बोल रहा था वो मेरे पापा जी कहाँ गए हैं ना। तो कल तो उसने किया नहीं, लेकिन आज भयंकर परेशान कर रहा है। उसे चाहिए दूध ज़्यादा, बस दूध दो उसे 24 घंटे, बस तब खुश है वो, बस बैठ ही रहे तो और दूध दे मेरे को। और जैसे छत में भी लेके जाना है तब भी थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे बाहर भी लेके आना है तब भी थोड़ा बहुत ना, ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा बहुत रह जाता है। और कमरे में तो क्या ही बोले, वहाँ मत रख पैर, अंदर रख पैर, कंट गंदा। हाँ यहाँ पे बैठा है और पैर वहाँ रख रहा तार में, करंट आएगा वहाँ। चाचा देखो, हाँ चाचा देखो आवाज लगा रहा हूँ, देखो नब्बू ना, नब्बू साइकिल चला रहा है तो उसको टक 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 ऐसा कर, कैसे कर रहा चाचा। हाँ वो भी कह रहा पर करके नहीं जाना, कैसे कर रहा डुगी, देख चाचा कैसा कर रहा, इधर देख चाचा कैसे कर रहा, कैसे कर रहा, हाँ गया गया चाचा, गया हाँ गया। तो दोस्तों आप लोगों को बताएंगे अब जब मतलब काम हो जाएगा, उनका काम पूरा फाइनल बन जाएगा। और क्योंकि जहाँ से कागज़ लगाए होते हैं ना, मतलब चाहे इंडिया से हो चाहे बाहर से हो, और वहीं मतलब सब कुछ कराना पड़ता है। तो देखते हैं, बाद में बताएंगे आप लोगों को। अभी पति देव फिर से घर आएंगे कि वहीं से जाएंगे, क्या करके कैसे करके, है ना। तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे आगे आगे। आज आके गए हैं वो, और आज कल परसों तक तो अपने कागज़ जमा कराएंगे, और फिर उसके बाद उसका कागज़ जो वीज़ा बाजा ना, यही होता मेरे ख्याल से, वीज़ा वगैरह तो ये करेंगे। और फिर उसके बाद जाएंगे मतलब घर आने का भी लगता है, वैसे आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है दोस्तों, अभी मतलब अभी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ मैं कि घर आएंगे, कि मुझे तो मालूम है लेकिन आप लोगों को बाद में बताऊंगी, है ना। और मेरी सिस्टर गई है अभी पार्लर, और आराध्या भी सोई है अभी, क्योंकि टाइम हो गया 7, और मैं भी जस्ट अभी उठ रही हूँ। फिर मेरे को याद आया मैं ब्लॉग शूट किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया यार आजकल, मतलब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और उसके बाद मतलब कुछ ब्लॉग बनाने का हो ही नहीं रहा है मेरे से। हाँ पता नहीं क्या हो गया है ना, मन ही अजीब सा हो रहा ना, ब्लॉग बनाने का नहीं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा मेरा। जब कुछ भी काम करना हो, चाहे विदेश का हो या घर का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब मतलब थोड़ा बहुत काम करना होता है तो परेशानियां तो आती रहती है ना। जैसे कि जब मेरे पति देव घर आए थे तो उस टाइम परेशानियां बहुत हुई एयरपोर्ट में, मतलब एयरपोर्ट से ही, उससे पहले ही परेशानियां थी, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया नहीं था करके। तो उसी के बाद बताया था, मतलब जब उनका मतलब टिकट आने वाला था, तो ये भी नहीं बताया था कि क्यों आ रहे हैं करके। तो अभी बता रहे हैं हम कि क्यों आ रहे हैं। और परेशानी तो आती रहती है, जैसे कि कल गए तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब परेशानी होती है। टिकट कैंसिल हुआ उनका, और फिर जो टिकट के पैसे हैं तो वापस, मतलब 2 बार बोल दिए मैंने, सुबह भी मैंने बताया था, जो टिकट के पैसे थे वो तो वापस नहीं आ सकते हैं ना। और जब तक फ्लाइट मतलब उड़ान नहीं भरी उसने, तब तक तो हो जाते हैं बोला। और उस टाइम तक मेरे ख्याल से ना जिन्होंने टिकट कराए वो ऑनलाइन नहीं थे ना, तो नहीं कर पाए कैंसिल। तो इस वजह से ना टिकट के पैसे भी गए हमारे, मतलब जहाँ भी देखो वहाँ पैसे ही लग रहे हैं, पता नहीं कैसा हो गया।
सीन, मतलब पैसे वाला सीन हो गया। जो पे लगना है तो उनसे है तो कोई बात नहीं, लेकिन वेस्टिंग टाइप का ना ज़्यादा जा रहा है, मतलब कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। तो मेरे पे भी ना आजकल ना बहुत दाने हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे, देखो पूरे दाग दाग से पड़ गए हैं। तो ये मेरे मुंह में और पूरे मतलब हाथों में पूरे। तो मैंने रात दवाई खाने का मुझे इतना डर है कि क्या ही बोले, मैं तभी दवाई नहीं लेके आती हूँ। इंजेक्शन लगाना था, देखती हूँ इंजेक्शन लगेगा और लगाऊंगी मैं, तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो अजीब सा हो रहा है यार दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है। तो और एक माम बाबी होते हैं जो पूछताछ करते हैं, हो रहा था बोला तुमको अब कैसा है ना, और कोई नहीं होता है, मतलब कोई पूछता ही नहीं है ना। तो और मैं तो सबसे यही वो करती हूँ कि अपने पति देव को और जितना भी हो सके सपोर्ट करने की, तो आप अपने से जितना हो सके उतना सपोर्ट करना दोस्तों। बाकी हम तो करते ही हैं, एक दूसरे को हम बहुत ज़्यादा करते हैं सपोर्ट, और आप भी ज़रूर करना दोस्तों। क्योंकि कोई बोलता है कि पैसों की, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जो बोलते हैं पैसों की खातिर पत्नी ऐसी करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक पत्नी हमेशा चाहती है कि मेरे पति हमेशा काबिलियत और आगे बढ़ते रहे, है ना। तो बाकी दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।